हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ अंडरग्राउंड केबल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग आईटीआई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका एक चैप्टर है जिसको हम भूमिगत केबल्स के नाम से जानते हैं। तो उसी चैप्टर से संबंधित मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पर से पुटअप किए जाते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा दोस्तों। और जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, पहले नंबर की वीडियो है। यदि आपको अच्छा लगता है तो बताइए कमेंट में, इसका दूसरा वीडियो भी बना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है कि पर्दा का अमाप साइज निम्न में से किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर, या पावर फैक्टर पर, या करंट पर, या वोल्टेज ड्रॉप पर। तो दोस्तों देखिए, पर्दा है जिसको हम फीडर कहते हैं, और फीडर का जो अमाप धारा है इस पे निर्भर करता है, अर्थात जो पर्दा है का अमाप धारा पर निर्भर करता है। और फीडर वितरक यंत्र का वह भाग है जिसके द्वारा हम विद्युत शक्ति पावर हाउस अथवा सब स्टेशनों को हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई पहुंचा सकते हैं। तो ये इसका फीडर का कार्य होता है और इसको हम फीडर कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, धारा करंट। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है। 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, इसको आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं यदि आपको सूत्र मालूम है तो। इसका सूत्र होता है R बराबर रो 2 पाई L log R2/R1 होता है इसका, ठीक है। और इसको हम कहते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, ये प्रतिरोध जो होता है लंबाई के प्रतिलोमानुपाती होता है, ठीक है। और प्रश्नानुसार हम यहाँ पर सूत्र निकालेंगे, अर्थात R1/R2 बराबर L2/L1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ पर जान लीजिए कि आपका दिया क्या गया है। ये आपका R1 का मान दिया गया है 250 दे दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है L2 का मान 200 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 200 मीटर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका L1 का मान दिया गया है, ये आपका 1000 दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसको आप कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों आपको बताऊंगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र मैंने आपको बताया R1/R2 बराबर L2/L1, ठीक है। यहाँ पर लंबाई के क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है। तो यहाँ पर L1 का मान हमारा 1000 है, और यहाँ पर जो हमारा R1 है इसका मान हमारा 250 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका L2 का मान भी 200 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 आपका पक्षांतर होगा तो बाहर आएगा। तो R2 बराबर आपका हो जाएगा 250 गुणे 1000 बटे आपका हो जाएगा 200। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर बचा क्या, 1, और यहाँ पर बचा 250 250, और यहाँ पर आपका बचा। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका R2 का मान जो आपका आएगा, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं 25 250 गुणे 1000, उसके बाद यहाँ पर 200 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1250, किस में आएगा, मेगा ओम में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1250 मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन की केबल में जोड़ लगाने आम बिजली परियोजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो परियोजनाओं में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है रेजिन, बी ऑप्शन दिया गया है ईयर नंबर 7, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन दिया गया है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों केबल के जोड़ में लगाने के लिए, केबल में जो आपका जोड़ होता है उसको लगाने के लिए आम बिजली परियोजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली परियोजनाओं में फ्लक्स के रूप में हम रेजिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेजिन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केबल के इंसुलेशन के लिए हम पॉलीविनाइल क्लोराइड सामग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और तांबे अथवा एल्युमिनियम के नंगे तारों पर क्या होता है, पीवीसी आवरण चढ़ाकर यह केबल तैयार किया जाता है। किस लिए, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल पाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का सामग्री का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कॉपर चालक केबल निम्नलिखित में से जोड़ा जा सकता है। वेल्डिंग या सोल्डरिंग या थर्मिस्ट वेल्डिंग या प्रतिरोध टक्करी वेल्डिंग। तो दोस्तों, कॉपर चालक केबल को कठोर सोल्डर द्वारा जोड़ा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस सोल्डर का गलनांक जो है अन्य सोल्डर से गलनांकों की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है। और इसका प्रयोग की बात किया जाए तो इसका प्रयोग जो होता है तांबा, पीतल, लोहा इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ऑप्शन दिया गया है बी सोल्डरिंग, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न तनन केबल की वोल्टेज होती है 220 वोल्ट या 400 वोल्ट या 600 वोल्ट या 1000 वोल्ट। यहाँ पर तनन की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर खिंचाव की बात कर रही है, ठीक है, था टेंशन की बात की रहे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि निम्न तनन केबल की वोल्टेज होती है, तो ये आपकी जो होती है 1000 वोल्टेज तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकाली मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो दोस्तों, तुल्यकालिक जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें मंदन वाइंडिंग का जो प्रयोग होता है वो हीटिंग रोकने और स्टार्टिंग वाला गुण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 1000 केबी के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त इंसुलेशन होता है संचयित पेपर या XLPE या स्पीडन SF6 गैस या PVC। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, आपका 1000 केबी के लिए जो डिजाइन की गई केबल में होता है जो प्रयुक्त इंसुलेशन संपीड़ित होता है वो आपका SF6 गैस होता है। क्या होता है दोस्तों, SF6 गैस होता है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 220 केबी लाइन का केबल संप्रदाय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 220 केबी लाइन का जो केबल संप्रदाय होता है वो संपीड़न तेल या संपीड़ित वायु इंसुलेशन का होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन की केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, केबल में आवरण का जो प्रयोग होता है वो केवल नमी के प्रवेश को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। और नमी सोखने के कारण केबल का जो जीवन काल होता है अर्थात जो चलने का जो अवधि होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपका केबल में प्रवेश की नमी को रोकने के लिए आवरण का प्रयोग किया जाता है, केबल में आवरण का। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन की केबल का प्रोत्कर्ष प्रतिरोध लगभग होता है 1 ओम या 10 ओम या 25 ओम या 50 ओम। तो इसको आपको ध्यान रखना है। केबल का जो प्रोत्कर्ष प्रतिरोध होता है ये लगभग 40 से 60 ओम तक होता है, ठीक है। और इसका जो संचरण लाइन के लिए यदि बात किया जाए तो ये आपका 400 ओम तक होता है। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोत्कर्ष प्रतिरोध केबल पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो 50 दिया गया 50 हम मार देंगे, वैसे 40 से आपका 60 तक होता है। तो इसमें जो आपका नज़दीकी होता है उसको हम सही करेक्ट आंसर मारेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन की केबल दोषों का स्थायीकरण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। मुरे
लूप टेस्ट या संदिश स्थिति नियंत्रक या इंसुलेशन प्रतिरोध मापन या दोष करंट मापन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, केबल दोषों का स्थायीकरण मूरे लूप टेस्ट द्वारा किया जाता है और इस परीक्षण को हम निम्न दो प्रकार प्रवेशों को स्थायीकरण से हम प्रयोग करते हैं। जो आपका पहला होता है भूदोष स्थायीकरण होता है अर्थात अर्थ फॉल्ट लोकोटाइजेशन होता है, और आपका जो दूसरा होता है लघु पथ प्रदोष स्थायीकरण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, मूरे लूप टेस्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंसुलेशन का अत्यधिक गर्म होना इंगित होता है। तो दोस्तों देखिए, जलने की गंध के द्वारा इंसुलेशन का जो अत्यधिक गर्म जो होना ये इंगित होता है। जब वो जलता है तो उसका जो इंसुलेशन होता है उससे गंध आती है, तो उससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये क्या होता है, हमारा ये अत्यधिक गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको पहचानने की बहुत ही आसान विधि है, तो इसको आप इस तरह पहचान सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जलने की गंध, इस तरह हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता ले जा सकती है। एसजे केबल्स या एचटी केबल या ईएचटी केबल या आयल पूर्ति केबल। तो दोस्तों देखिए, आयल पूर्ति केबल जो होती है ये भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता से ली जाती है, और यहाँ पर जो वोल्टता केबल की बात किया जाए तो ये 1 केबी तक वोल्टता के लिए प्रयुक्त भी की जाती है, और उच्च वोल्टता केबल के लिए हम 1 केबी से 11 केबी तक वोल्टता के हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन से पूछ रहा है कि भूमिगत केबल के अधिकतम वोल्टता ले जा सकती है, तो ये इसमें जो आपकी जो केबल होती है वो आपका आयल पूर्ति केबल ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं भी खुदाई होती है तो वहाँ पर जो आपको नीचे एक केबल निकलता है, उसमें जो वायर होता है उसको आप जब छुएंगे तो थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। उसी को ये क्वेश्चन कह रहा है। उसमें क्या होता है, एक आयल का प्रयोग किया जाता है, आयल पूर्ति केबल उसका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है क्वेश्चन कि किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप वायरमैन से हैं या इलेक्ट्रीशियन से हैं, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कोई भी इंसुलेशन पदार्थ को छीलने की, तो आप जो है चाकू जो होता है उसको कितने एंगल पर रख के उसको कार्य करेंगे। तो देखिए, किसी केबल का कुचालक यदि पदार्थ है आपके पास, यदि उसको हम छीलना चाहते हैं या कोई भी ज़रूरत पड़ती है उसको छीलने के लिए, तो हम चाकू को 20 अंश से कम पर रखेंगे, ठीक है। तब आपका सही होगा और आपको भी कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन की केबल के लिए ऊपर धातु का आच्छादन किस लिए लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, केबल के ऊपर धातु का जो आच्छाद होता है ये केबल में आर्द्रता रोकने के लिए लगाया जाता है, और सभी कोरों पर एक साथ पुनः एक कागज अथवा वार्सिन युक्त कागज की मोटी परत भी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि केबल में आर्द्रता रोकने के लिए ये आपका, हाँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि केबल के ऊपर धातु का आच्छाद किस लिए लगाया जाता है, तो ये केबल में आर्द्रता रोकने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ऑटोमोबाइलों में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर होते हैं, जो आपका मोबाइल होता है, ठीक है, उसमें जो पतले पतले वायर होते हैं, बहुत ही पतले पतले होते हैं, वो कौन से वायर उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, ऑटोमोबाइल में जो प्रयोग किए जाने वाले जो केबल होते हैं वो आपके वेल्कनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड हो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़्यादातर प्रयोग नहीं किए जाते, एक अलग भी वायर आता है उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, इसका बहुत ही कम प्रयोग होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है ये आपका वेल्कनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं वो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सुपर वोल्टेज केबल का संचारण वोल्टता होती है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सुपर का पूछ रहा है, तो सुपर का जो होता है आपका, ये आपका 11 केबी से 33 केबी तक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुपर वोल्टेज केबल की संचरण वोल्टता 11 केबी से
33 केवी तक होती है। और यदि हाई वोल्टेज केबल की संरचना बोलता पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे कि 1 केवी से 11 केवी तक होती है। और यदि लो वोल्टेज केबल की संरचना बोलता पूछ दिया जाए तो 1 केवी से भी ये आपका कम होती है। और यहाँ पर एक और आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, और उसकी क्या होती है अर्थात एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की जो संरक्षण बोलता होती है वो आपका 33 केवी से भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, ये आपका सुपर वोल्टेज केबल का संरचना पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कितना 11 केवी से 33 केवी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन के अनुप्रयोगों के क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा केबल का प्रकार नहीं है, पनडुब्बी, घरेलू बिजली या दूरसंचार या औद्योगिक बिजली। तो दोस्तों अनुप्रयोगों के क्षेत्र में और उसके आधार पर पनडुब्बी केबल का जो प्रकार है ये नहीं होता है। ये बहुत ही यहाँ पर गलत आंसर दिया गया है, तो ये आपका गलत ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन की केबल में आच्छाद दिए जाते हैं या दिए जा गए हैं। तो इसमें देखिए केबल में जो आवरण का जो आपका प्रयोग होता है ये किस लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें आपको नमी के प्रवेश को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। और नमी सोखने के कारण इसका जो जीवन काल होता है क्या होता है, कम हो जाता है, अर्थात जो इसकी चलने की जो अवधि होती है कम हो जाती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है कि केबल में आवृत्ता को प्रवेश को रोकने के लिए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन की केबल के विद्युत रोधक में प्रयुक्त पेपर है, इसमें कौन सा पेपर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए केबल के जो विद्युत रोधन में जो प्रयोग होने वाला जो आपका पेपर होता है वो आपका इम्प्रेगनेंट पेपर इसमें होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन दिया गया है ये आपका सी ऑप्शन दिया गया है, इम्प्रेगनेंटेड पेपर। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से क्या वल्कनीत प्रक्रिया में रबर में मिलाया जाता है, बिटुमल या वेकेलाइट या सल्फर या लोहा। तो दोस्तों वल्कनीत प्रक्रिया में रबर में आपका सल्फर मिलाया जाता है और रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछ दिया जाए कि क्यों प्रयोग किया जाता है तो आप बता दीजिएगा कि मजबूती प्रदान करने के लिए सल्फर का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन की केबलों में अक्षतों का प्रयोग किया जाता है, मतलब सीथेट जो होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों केबलों के आवरण का जो प्रयोग केबल में नमी में प्रवेश करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नमी के अंत संकरण को रोकने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन की LT 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का व्यास खाली स्थान पर निर्भर करता है, किस पे ये निर्भर करता है। तो दोस्तों LT 660 वोल्ट पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले जो चालक होते हैं उसका व्यास वहित धारा अर्थात करंट टू बी कैरिड पर निर्भर करता है, अर्थात किस पर निर्भर करता है, चालक का व्यास वहित धारा पर यह निर्भर करता है। और किसी भी केबल का व्यास उसकी धारा की क्षमता पर ही निर्भर करता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसकी वीडियो में आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको 25 ही क्वेश्चन लेके आए थे। यदि आपको पसंद आता है तो इस पर एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उसका आप लाभ उठा सकेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।